राजस्थान में लोकसभा चुनाव अंतिम छोर पर है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में लगी है। आइए जानते हैं कि क्या है झालावाड़ की जनता का मूड। झालावाड़ से रणजीत मेघवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रणजीत मेघवाल, देख रहे हो आप अतुल्य भारत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। हम झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र के झालरापाटन विधानसभा में हैं और हम यहाँ पर अवैधगढ़ जिसे कहा जाता है वो भाजपा का अवैधगढ़ झालावाड़ को माना जाता है। और यहाँ पर गत 34 वर्षों से जो पूर्व सीएम वसुंधरा राज सिंधिया और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद बनते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जैन भाया 2009 में भी दुष्यंत जी के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं और पहले उन्होंने जो कोशिश की थी, क्या इस बार वो रंग लाएगी? हम जानेंगे उनके हुई कुछ कार्यकर्ताओं से कि इस बार क्या कांग्रेस हाथ से हाथ मिलाएगी या फिर कमल खिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव चरम सीमा पर है, क्या रहेगा इस बार चुनावी माहौल? इस बार हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि इस बार पूरे कार्यकर्ता एकजुट हैं और जिसको भी जो भी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, सब ईमानदारी पूर्वक पूर्ण कर रहे हैं। अब जैसे मैं शहर का नगर अध्यक्ष हूँ, तो पूरे शहर के अंदर मैंने सेक्टर के रूप में शहर को बांटा है और मैं पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इस बार हम जरूर जीतेंगे। राजस्थान सरकार में पूर्व जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें जन कल्याण योजना जो पूरे राजस्थान में गई, कहीं ना कहीं सरकार हार चुकी है। फिर वापस आप दोबारा एक इच्छा करो कि हम जीतें। किस प्रकार आप जनता के बीच जाकर अपनी जीत हासिल कर पाओगे? हमारे से कुछ कमियां रही जिस वजह से हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, हम उसको मानते हैं। बाकी इस बार जनता का ही मूड है कि इस बार ये अत्याचारी सरकार को हटाने का मूड जनता बना चुकी है, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे कि जनता अपना मन बना चुकी है कि कांग्रेस को ही वोट देगी। महिला लोकसभा जो चुनाव है, किस प्रकार देखती है उसको आप? मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि जैसे जिस तरह से चुनाव चल रहा है ना, उस तरह से मतलब जैसे काम कर रहे हैं इसमें, तो इससे मतलब है ना, इससे लग ही रहा है जैसे कि उनको आना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इनसे परेशान हो चुकी है। और हर जो मैं भी गई हूँ घर घर ये प्रचार करने, तो और जो भी कहना चाह रहा था यही कि अब के बार हम कांग्रेस में जरूर देंगे। जैसे कि चुनाव आते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, विकास को लेकर झालावाड़ जिले में क्या है? विकास को लेकर झालावाड़ जिला अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है। पिछले 35 वर्षों से वसुंधरा राजे और उनके पुत्र यहाँ पर सांसद व 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। पिछले 35 वर्षों से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो लघु उद्योग मंत्री रही, विदेश मंत्री रही, यहाँ पर जेके बंद हो गई। पित्ती ग्रुप की जो धागा फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी है। इन लोगों ने यहाँ पर विकास कार्य के लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ का युवा बेरोजगार है। संतरा जो कि झालावाड़ में बहुत अच्छा माना जाता है, उसको वो पहचान नहीं दिला पाई। महाराष्ट्र की तर्ज पे जो पहचान होना चाहिए थी, वो पहचान आज तक संतरे को नहीं दिला पाई। भैया जी ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए पक्षी चिकित्सालय बारा में जो खोला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक किसी ने पक्षियों के बारे में नहीं सोचा। पशुओं के बारे में तो गहलोत साहब ने भी सोचा, सभी ने सोचा। बाकी एक ऐसे मंत्री हैं, जो एक अकेले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पक्षियों के बारे में सोचा और इतना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर पक्षियों के लिए खोला। सामूहिक विवाह सम्मेलन जो कि 2100 जोड़ों का आपने करवाया, कन्यादान जो आपने करवाया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कैबिनेट मंत्री तो बहुत सारे रहे, बाकी एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपने जनता के बीच में रह के कुछ गरीबों की आपने सोचा कि इस प्रकार से मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ। गौशालाओं का आपने निर्माण करवाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक जो कार्य हैं उसमें दुष्यंत जी या वसुंधरा या प्रमोद भाया और उर्मिला, दोनों में कौन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं? धार्मिक कार्यों में रुचि प्रमोद जैन भाई से बड़ा धार्मिक नेता है ही नहीं। यहाँ तो सब बाकी तो दो डबोरे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर हैं और हम झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे जनता से, इस बार क्या माहौल है जनता के बीच, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चर्चा रहेगी, क्या माहौल रहेगा। हम बात करेंगे
कि किस माहौल से इस बार किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या मूड है इनका, जानेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर हैं, हाँ हैं। आपका क्या मूड है, किस प्रकार किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस सरकार बन रही है। कांग्रेस सरकार किस मुद्दे पर आप बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार यूँ बन रही है कि जो बीजेपी सरकार झूठे वादे करके गुमराह करके लोगों को जिस हालत में बनी है, बाकी एक भी वादा बीजेपी सरकार ने जनता का नहीं किया। जनता दुखी है, जनता बदलाव चाहती है, जनता कांग्रेस को चाहती है। 34 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया झालावाड़ को एक संवरने में लगी हुई है। पूरे झालावाड़ को कहते हैं कि पूरे झालावाड़ को एक नाम दिया तो पूर्व सीएम वसुंधरा सिंधिया ने दिया, ये कितनी सच्चाई है? आप स्वयं मीडिया वाले समझदार हैं। आपने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र देखे हैं, जोधपुर देखा है आपने, उदयपुर देखा है आपने, भीलवाड़ा देखा है। गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री के ऐसे होते हैं जहाँ उद्योग हजारों लगे रहते हैं और लाखों आदमी काम करते हैं। यहाँ कितने उद्योग लग रहे हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं। एक गृह जो क्षेत्र होता है मुख्यमंत्री का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। या तो एक उद्योग जो कांग्रेस के टाइम पे लगा था, वो उद्योग भी बंद हो चुका है। धार्मिक दृष्टि से अपन देखें तो प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया, यह दुष्यंत वसुंधरा सिंधिया, किनका कार्यशैली अच्छी है? सबसे शानदार ये सामाजिक कार्यकर्ता है उर्मिला जैन भाया, और 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली कार्यकर्ता है और 36 कौमों का काम करने वाली व्यक्ति है। दूसरा ये है कि मैं तारीफ नहीं कर रहा, इतिहास गवाह है। अभी लेटेस्ट कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने 2222 जोड़ों का सम्मेलन 36 कौमों का करा है। पूरे वर्ल्ड में एक तरह से इतिहास है इसका, ये इसको मानना पड़ेगा। ये आपने हमने सबने देखा है, ये झूठे वादे ना तो करती है न दिखावा करती है। ये सीधी सामाजिक कार्यकर्ता है, गौ रक्षक से लेके आवाम जनता तक 36 कौमों को साथ लेके चलने वाली व्यक्ति है। ये 100% जीतने जा रही है। जो 34 वर्षों से लगातार भाजपा का ऐसा अवैध गढ़ कहो या इनकी प्रॉपर्टी कहो, इसको कैसे ढाल पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल यह हुआ कर रखा था। रिया सवाल पहले भी, हालांकि उर्मिला जी लड़ी थी, बाकी बहुत कम वोटों से हारी थी, उसकी वजह थी। बाकी आज बहुत पावर में वो सामाजिक कार्य के अलावा अभी वर्तमान में जिला प्रमुख भी हैं और उनका ग्राफ बड़ा है, 12 झालावाड़ में घटा नहीं है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये बात तो सब कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये 4 बार तो पहले लड़ चुके हो दुष्यंत सिंह, तो 4 बार में कोई विकास न करियो। कोटो यहाँ से साहब 80 किलोमीटर है। यहाँ झालावाड़ में 2 बार सेम रही सुंदर राजे सिंधिया, और 2 बार में कहीं विकास न करियो। यहाँ रोड़ा पर खड्डा पड़ गया, दुनिया भर को बेरोजगार आदमी जेके फैक्ट्री चालू थी वह भी बंद करवा दी ना, धागा फैक्ट्री बंद करवा दी। और झूठा वादा कर वोट लेर कर न जाओ जे और कायम ही न करे। चुनाव के टाइम ना हेलीकॉप्टर उठा जाओ जे और डोला उड़ा लाल गुलाल कर और भाग जाओ जे पाची। आपका क्या इरादा है, इसकी बार किसको बनाओगे? इसकी आपका के बार उर्मिला जैन को बनाना चाहते हैं। आप किसान हो, किसान को लेकर अभी तक कितने कार्य जब किसानों के लिए हो चुके हैं? तो किसान झूठा वादा करे कायम ही न करे। हम मांगो तुम वोट डाली थे, गरीब आदमी हो मांगा तो खा गए, इनका टटा पड़ रही है। अभी एनपीसी जो किसानों को लागू की है उससे कितने संतुष्ट हो? कोई संतोष नहीं है, वो तो झूठा वादा करे। लोगों की जमीन छीन मोटी तो झूठ बोलो सरकार बनाओ तुम, और झूठा वादा कर एवं गाड़ी जाकर भी कोई ना सरकार बना पटारो रहे तुम। अभी तो मान लो गरीब आदमी माँ का आरक्षण से आरक्षण खत्म करियो, एक साफ कर बोलो एकदम गरीब और कथा खत्म कर। आज का 50 साल वाली जो ग्राम बटा जमा आदमी वो अब वो नौबत कर बोलो माँ के साथ। झालावाड़ जिले को जो नाम दिया है, हाँ, पूर्व सीएम ने दिया है, क्या कितनी सच्चाई है? कहीं भी ना दियो उन, तो झूठ बोलो तो सब झूठ बोलो। कहा जाता है कि झालावाड़ जिला दूर कोसों तक झालावाड़ जिले को नहीं जानते। जब से 89 से पूर्व सीएम वसुंधरा राज बनी है, उसने झालावाड़ जिले को एक नाम दिया है। कहीं भी ना दियो उन, तो खाली नाम है, झूठे को नाम है। यहाँ कहीं भी तो यहाँ कहीं भी तो न करे। धार्मिक कार्यों पे दुष्यंत सिंह जी या पूर्व सीएम कहीं भी कोई नहीं। या उर्मिला जैन भाया? उर्मिला जैन भाया ना तो बढ़िया काम करे थे। 2222 जोड़ा तो पर के साल ही पढ़ना है जो उन्हें, और 3 बार सम्मेलन कर दिया साहब उन्हें। गरीब आने पढ़ना दिया मन
इन्हें कहीं भी न करो आठ टाइम भी। ये तो बने मार देना की सरकार है, बने का भला करे थे वो गरीबों का कोई भला न करे। यह बात है साहब। तो आपका क्या मूड है? मैं तो कांग्रेस चाहूँ था साहब, मानना चाहूँ 70 सालों से कांग्रेस थी, 70 सालों से कांग्रेस ने तो मैं बोल सका था। एक टाइम ने गला में बटे थे मैं इच्छा ही न देता, मैं की दाढ़ी कटिंग न बनाऊँ था और गला में बटना था इतना दूर, यहाँ से कुर्सियाँ में बैठ बैठे तो कांग्रेस सरकार ने बोल सकाया मैं। और आज मैं सुनी ना कुर्सियाँ में बैठ गया और पेशन पा गया हमारे लोग। ये कांग्रेस सरकार की देन है साहब। हम लोकसभा झालावाड़ बाड़ा के यहाँ झालरा पटन में जानेंगे इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है। लोकसभा में चुनाव हम करते हैं, क्या इस बार माहौल है लोकसभा में? इस बार माहौल बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आपने पिछली विधान लोकसभा में देखा था कि राजस्थान की 25 ही सीटें बीजेपी में चली गई थी, वो माहौल उसके बिल्कुल विपरीत है। इस बार 25 सीटों का जो ये ख्वाब देख के चल रहे हैं, ये 25 सीटें इनको मिलने वाली नहीं हैं। और जो इनका एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, ये सिर्फ हवा में है और इन्हीं के लोगों की जुबान पे। आप जनता से पूछें कि जनता का क्या हाल है। महंगाई किस तरह बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल यहाँ तक कि खाने की वस्तुओं पर किस तरह की महंगाई है। तो इस हिसाब से तो ये 400 पार किसी भी तरह से नहीं आ रहे। और मेरा तो ये मानना है कि ये पूर्ण बहुमत हासिल कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। झालावाड़ की हम बात करें, झालावाड़ बाड़ा की यहाँ नारा दिया जा रहा है अब की बार 5 लाख पार। ये पहले भी जो दोनों प्रत्याशी हैं 2009 में बिल्कुल आमने सामने दोनों आमने सामने थे, इस बार बताया जा रहा है कि इस बार 5 लाख पार। कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि बस ये इन्हीं के लोगों की जुबानी सुनने को मिल रहा है। लेकिन आप जैसे पब्लिक में जाएंगे तो कोई भी पब्लिक इनको पसंद नहीं करती कि भाई 5 लाख पार या 2 लाख पार। ये तो इनका एक प्रोपोगेंडा है ऐसे। हम बात करेंगे 24 वर्षों से जो इनका अवैध कर माना जा रहा है भाजपा का 12 झालावाड़ में विकास को लेकर कैसे विकास के नाम तो आप देख लें, आप भी झालावाड़ के हैं, झालावाड़ की जनता है। मैं खुद पार्षद हूँ नगर परिषद झालावाड़ से। यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की जनता को हमेशा ठगा गया है। यहाँ की जनता बहुत भोली है और उस भोली जनता का इन्होंने फ़ायदा उठाया हर बार। एक बार नहीं, हर बार इन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन इस बार जनता ने अपना मन बना रखा है। लेकिन ये चीज़ भी मैं साफ कर दूँ कि यहाँ पे जो है जैसे टिकट वितरण जो होते हैं तो वो कई बार गलत होते हैं। जैसा आप देख लें कि 2009 में उर्मिला जी को टिकट दिया, वो आ रही। फिर इसके बाद प्रमोद शर्मा जी को टिकट दिया, वो आ रहे। तो हम टिकट चयन जो करते हैं उस टिकट चयन में कहीं ना कहीं गलती है। विधानसभा में भी देख लें आप, विधानसभा में भी गलत टिकट चयन हुए। हमारी 4 विधानसभाओं में से यही हाल 12 का देख लें। प्रभारी मंत्री खुद हार गए टिकट को लेकर, बड़ी असमंजस है। तो इस बार जो है वापस भी और मिला जब टिकट मिला है तो हम बहुत भारी टक्कर दे पाएंगे। टिकट की तो कह नहीं सकते कि पब्लिक का मूड है और पब्लिक क्या चाहती है, ये तो 26 तारीख को पता चलेगा। और 26 तारीख को जिसकी भी किस्मत पेटी में बंद होगी वो 4 दिन को